नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। और हथेली को अगर देखते हैं तो इसका जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और करियर और धन के मामले में अगर देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। या तो इन लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है, या तो इनको मस्तिष्क कार्य करके इनका ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत औरों के बजाय करियर और धन के क्षेत्र में थोड़ा सा इनको कम करना पड़ता है। लेकिन केवल हथेली का आकार देख के ये नहीं कह सकते हैं। इसके लिए जिस मस्तिष्क से कार्य करते हैं उसकी रेखा को देखना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम इसके बाद उस रेखा को देखते हैं, मिलान करते हैं। देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये इस तरह से ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये यही कह रही है कि आप विवेकवान हैं, अपने विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और वर्तमान समय में अपने विवेक से ही हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और करियर के मामले में विवेक से ही हर समय या विवेक से ही जो है आप कार्य करेंगे। जैसी हथेली है, या तो बिजनेस के क्षेत्र में हो, या तो जो है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, या उससे संबंधित क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, आप अपने विवेक से ही और अपने दिमाग से ही ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे और कार्य करेंगे। ये आपकी मस्तिष्क की लकीर कहती हुई नज़र आ रही है। अब हम थोड़ा सा जो है इसके रंगत पे देखते हैं। आपकी हथेली बहुत ज़्यादा गुलाबी है, ठीक है ना। और ज़्यादातर गुलाबी उन लोगों की हथेली होती है जो थोड़ा खाने पीने में विश्वास रखते हैं। इतनी ज़्यादा गुलाबी जो है वैसे हथेली नहीं होती है। लेकिन ठीक है, आभा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहेगी, लेकिन अपने जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर लुत्फ उठाएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। अब हथेली को अगर एक दृष्टि से देखते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर देखेगा तो वर्तमान स्थिति को यहाँ पे समझ पाएगा। यहाँ पे ये क्षेत्र देखो आप, इस क्षेत्र में पूरी गौण रेखाएं, छोटी छोटी बारीक बहुत सारी रेखाएं अपना घर कर रही हैं, अपना जालनुमा बना रही हैं हथेली में। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं। आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, ये रेखाएं तीव्र गति से उसको रोकने का कार्य कर रही हैं। और साथ में दुविधा की स्थिति आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को भी दे रही है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से ये रेखाएं कमज़ोर करने का काम करती हैं और व्यक्ति के सुखों में कमी करने का कार्य करती हैं। घर के बाहर किसी तरह व्यक्ति थोड़ा ठीक रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन अगर ऐसी रेखाएं हैं और घर के अंदर व्यक्ति एंट्री करता है तो मानसिक तनाव थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, या बात बात पे व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा आने बैठ जाता है। और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रुकनी शुरू हो जाती है। जीवन में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है अपना व्यवसाय कर रहे हो, तो उसमें जो है अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर ये रेखाएं हैं तो, ठीक है ना, जैसे आपकी हथेली में है। और निश्चित ही कुछ ना कुछ जो है ये परेशानियां आपके जीवन में दे रही है, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा है और ये आपके जीवन में यही फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, इनका असर जो है जब ये उग रही हो, तो चाहे धन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। और व्यक्ति ने अगर अपनी जीवनचर्या न बदली, अपना जो है थोड़ा सा खान पान न बदला और थोड़ा उपाय न किए, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका मैं विधिवत तरीके से आपको
उपाय लिख कर भेज दूंगा, आप उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही जो है इस चीज़ से आपको राहत मिलेगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा आपकी धन और करियर की रेखा यहाँ पे जा तो रही है, लेकिन एकाएक जो है यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। धन और करियर की रेखा अगर पूरी होती है तो व्यक्ति को भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता है। थोड़ी सी मेहनत में ही व्यक्ति अपने क्षेत्र को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे धन और करियर की रेखा, जिसको हम भाग्य की रेखा कहते हैं, ब्रेन की रेखा पे रुक के एकाएक समाप्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है आप जो है त्वरित रूप से कोई अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेंगे, ये निश्चित है। और उस एक गलत निर्णय के कारण या तो कर लिया होगा या अब करेंगे, लेकिन उस एक गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे, अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। अगर नहीं हुआ है तो ये रेखा सचेत कर रही है कि कोई भी जो डिसीजन लें आप कन्फ्यूजन की स्थिति में न ले, दुविधा की स्थिति में न ले, भावनाओं के वशीभूत होकर न ले, थोड़ा सोच समझ कर ले, खासकर करियर और धन के मामले में, तो जीवन में उन्नति जरूर होगी। और इस रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेखा अपने स्थान से जाके पूरा शनि पर्वत पे जाती है तो बहुत बड़ा फल आपको जीवन में देगी। अब देखें थोड़ा सा, आपका वर्तमान समय में जो बृहस्पति हैं पूरी तरह से झुक रहे हैं और शनि की तरफ झुकाव इसका दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकते हैं न, तो थोड़ा सा व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का भी सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है, ये रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा इस तरह से आती हुई और हृदय की लकीर पे मिल रही है, मंगल से है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की ओर भी इशारा कर रही है कि थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन का जो सुख है किसी न किसी कारण थोड़ा बाधित हो सकता है, उस ओर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे शनि पे बहुत सारी रेखाएं हैं, ऊपर की ओर दौड़ रही हैं, और शनि यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा वर्तमान समय में शनि किसी न किसी कारण आपको थोड़ा सा पीड़ा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन का भाव हो उसमें थोड़ा सा संघर्ष दे रहा है, या बिना वजह की चिंताएं देता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इस्तेमाल हो सकते हैं, थोड़ा धोखे का शिकार भी हो सकते हैं, ये शनि बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव निरंतर चलता रहेगा, ये शनि बता रहा है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है, या छोटी छोटी अड़चनें आपके जीवन में कुछ समय के लिए आ सकती हैं। इसके लिए शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी आपके लिए है। सूर्य पे देखें तो सूर्य पे जो सूर्य की लकीर है ये बहुत अच्छी है। एक गद्दी देने वाली रेखा है, एक प्रतिष्ठा देने वाली रेखा है, लेकिन सूर्य पे और भी रेखाएं हैं। एक तो कर्जा न लें आप, अगर कर्जे लेने की सोच रहे हैं, ज़रूरी है तो जिस काम के लिए कर्जा लेंगे उसी काम में उस पैसा को लगाएं, नहीं तो कर्जे के तले दब जाएंगे और उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा। वर्तमान समय में जो है, जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं। कई बार तो काम बनते बनते थोड़ी सी अड़चन आ जाती है उसमें, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, या जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका श्रेय और क्रेडिट थोड़ा नहीं मिल पा रहा है उस रूप से जिस रूप में आप सोच रहे हैं। वो फैलाव, वो विस्तार थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। तो उस विस्तार को पाने के लिए, उस फैलाव को पाने के लिए सूर्य का उपाय करना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर बुध को देखें, बुध अच्छा है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, योजना बनाकर कार्य करते हैं, और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसको पूरा अवश्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये बैठ गया है थोड़ा सा, लेकिन आगे आने वाले समय में ये बता रहा है
कि अगर बिजनेस के क्षेत्र में आप उतरना चाह रहे हैं या उतर चुके हैं तो अपने कम्युनिकेशन के दम पर अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार पाएंगे जब आपका शनि और आपका सूर्य और आपकी करियर की रेखा विशेषकर जो है फलित अवस्था में आ जाएगी। तो अभी ये मध्यम भाग में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ढैया में जो है चीज़ें थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी होंगी, ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपकी जो ये बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब ये बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को भी जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है। यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है वो भी हल्के रूप से जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुण आ रहे हैं। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, ये दिखा रही है आपकी हथेली। इन दोनों उंगलियों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है और ये 35वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा असर धन के मामले में व्यक्ति के जीवन में देता है। 3 कामों में से एक चीज़ पे इसका असर पड़ता है। या तो धन के महत्व को आप समझ नहीं पाए हैं अभी तक, क्योंकि 35वें वर्ष तक या तो खर्चीला स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा रहा होगा या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा 35वें वर्ष तक या चल रहा होगा। इन 3 चीज़ों में से जो है एक चीज़ ज़रूर जो है ये छिद्र देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे दूसरी उंगली पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो आपकी ये उंगली हल्के रूप से जो है शनि की तरफ मुड़ाव लिए हुए दिखाई दे रही है और जब ये उंगली शनि की तरफ मुड़ाव लेते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये जो आपकी रिंग फिंगर है जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है आपकी उससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर है जो इससे छोटी दिखाई दे रही है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, ये श्रेष्ठ अवस्था होती है, क्योंकि अगर रिंग फिंगर सूर्य की उंगली बड़ी होती है, आपकी इंडेक्स फिंगर बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी होती है, तो ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। ये आपके अंदर है हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है। व्यक्ति रिस्क लेने में नहीं घबराता है। जब रिस्क लेंगे अपने जीवन में तभी कहीं हम सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब ये उंगली यहाँ पे बड़ी है। अब जब ये उंगली यहाँ पे बड़ी होती है, इसको श्रेष्ठ इसलिए भी मानते हैं, इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से ऐसा व्यक्ति एक होता है। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करें अपने जीवन काल में, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर करता है और अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से करता है। आप जो है 35वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर लेंगे, लेकिन अभी ढैया में आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं बैठे हुए हैं, तो 2.5 वर्षों तक जैसा चल रहा है उसी रूप में चलता रहेगा। ये भी आपकी हथेली कह रही है। वैसे तो धन के जो खर्चीला स्वभाव है या संघर्ष है या महत्व नहीं समझते हैं, उसमें असर पड़ जाएगा। धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, धन टिकना शुरू होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अगर कनिष्ठा उंगली यहाँ पे देखते हैं, तो ये कनिष्ठा उंगली जो बुध की उंगली है, यहाँ पे ये पूरी तरह से लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे
बहुत अच्छी स्थिति में है, लंबवत खड़ी है और ये जो सूर्य की उंगली है इसके पहले पोरवे से ऊपर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में आप अगर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा जातक अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, कुल मिलाकर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, होता ही होता है। ये उंगली देती है अपना प्रभाव। ऐसा जातक अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब देखिएगा कनिष्ठा उंगली इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की भी फितरत में रहता है, क्योंकि फितरत बन जाती है वो। जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें, ये इस उंगली का फल है। और जो मैंने रिसर्च किया है अभी तक, जितनी भी उंगली हथेलियाँ देखी मैंने, वो सच पाया है 100%। और लोगों का फीडबैक भी मेरे पास बहुत अच्छा आया है, संतुष्टि प्रदान होती है। मैंने देखा है ज़्यादातर हथेलियों में, बल्कि सभी हथेलियों में अभी तक की, अगर किसी व्यक्ति की ये रिंग फिंगर, ये कागज़ों में नहीं लिखा है, इस तरह से लंबी हो और बृहस्पति की उंगली से जो है लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली जो मरकरी की उंगली है, बुध की उंगली है, वो भी लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच पा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत होता है। ये राजयोग बनाती है। 99.99% मामलों में ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। 1% किसी कारणवश ये व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में न जा पाया हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक श्रेष्ठ, एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है। और व्यापार के क्षेत्र में जब उसकी धन और करियर की रेखा फलित होती है तो उस समय ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जो है कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है और एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है अपने जीवन काल में, चाहे किसी भी प्रकार से करे, लेकिन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। यही आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अगर दूसरा काम भी ना हो पाए, पहला काम ही होता है, दूसरा ऑप्शन व्यापार का है, तो ना हो पाए, अगर प्राइवेट क्षेत्र में भी हो तो भी उच्च पद अधिकारी होता है और एक सम्मानित व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। अब थोड़ा सा जो है अंगूठा देखते हैं, आपका अंगूठा क्या कह रहा है। अभी तो ग्रहों की दशा बहुत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अंगूठा आपका लंबा है, लचीला भी है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व को बता भी रहा है कि भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षण रहेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा और अपने काम का फैलाव हो, इस ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा। प्रथम पौरवा देखें, लंबा और नुकीला बहुत अच्छा है। जीवन काल में बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं, अच्छी है। व्यक्ति के अंदर जब इच्छा शक्ति होती है तभी व्यक्ति उस ओर कार्य करता है। सेकंड पौरवा भी अच्छा है, अपनी बात को सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं लेकिन एक प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। बहुत लंबा समझाते हैं लेकिन एक बात में नहीं रख पाते हैं, ये चीज़ है आपके अंदर। दोनों पौरों के बीच में देखें तो एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, ये भी आपकी हथेली कह रही है। किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख यदि नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख जरूर मिलेगा आपको। आपकी हृदय रेखा अगर देखें तो हृदय रेखा इस तरह से निकलती हुई सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है, ये श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में
अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है और तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ है। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपका साथ देता है, आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट आ जाता, थोड़ा घमंडी टाइप का भी व्यक्ति हो जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य शनि ठीक नहीं है, यदि ये युक्ति बन रही है, साथ में सूर्य और शनि भी ठीक हो जाता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति उच्च पद की भी प्राप्ति करता है अपने क्षेत्र में। लेकिन जब ये रेखा है बृहस्पति से युक्ति बना रही है और आपकी जो है शनि और सूर्य भव्य अवस्था में अपने अनुकूल अवस्था में आते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करेंगे, चाहे नौकरी करेंगे, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा के बारे में और करियर की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन हृदय रेखा पे जो है एक यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। निश्चित ही घर के अतिरिक्त आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी ज़रूर रहेगी। ये प्लॉट को दिखा रहा, वैसे मंगल पे भी दिखा रहा, आता हूँ उस पर। मस्तिष्क रेखा देख ली। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा जो है इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन उतार चढ़ाव भी बने रहेंगे और कभी कभी अस्थिरता भी बनी रहेगी। पर पता नहीं क्या है, या तो अचानक ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या तो मेरे देखने में ऐसा हो जाते, कहीं लिखा तो नहीं है, पर मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिस भी व्यक्ति की हृदय रेखा जीवन की रेखा इस तरह से आती है, चंद्रमा से युक्ति बना के पीछे की ओर चली जाती है, ऐसे व्यक्ति के कई बार एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं। चोटें नहीं लगती हैं, बहुत बड़ी छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन वाहन से जो है ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट जो है मैंने कई हाथ देखे, और मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ, विस्मय भी हो जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये रेखा जो है संकटों से बचा लेती है। कहीं पे जो है दुर्भाग्य का शिकार व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी पीड़ाएँ, एक से ज़्यादा बार जो है व्यक्ति गाड़ी से जो है या तो छोटी सी टक्कर हो जाती है या छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और एक नहीं 2-4 बार हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता जीवन में, लेकिन हो जाता है, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है और जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं, और अस्थिरता भी व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। ये चीज़ आपके साथ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कष्ट और संकट नहीं है बहुत बड़ा, क्योंकि आपके हाथ में जो है एक रेखा ये जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये रेखा बहुत अच्छी है, मंगल की रेखा है, और ये रेखा है तो ये रेखा कह रही है कि आपको जो है जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे रूप में बनी हुई है, और ये रेखा इंगित कर रही है आप में प्रतिभा बहुत अच्छी है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से होगी। जीवन काल में यदि कोई एक बार निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे, और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व 38वें या 40वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये जो है आपकी ये रेखा कहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ऊपर की ओर भी रेखाएं जा रही हैं। अपने काम के प्रति भी जुझारूपन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उस काम को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है रेखाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखें तो इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये इतनी सारी जो है एक मछली का झुंड दिखाई दे रहा है, जो है कहीं ना कहीं शनि की तरफ देखता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पूरा का पूरा केतु का क्षेत्र है। और ये मछली का साइन अगर हथेली में कहीं पे भी बने
इसको शुभ ही माना जाता है, अशुभ नहीं माना जाता है। और ये कहीं पे भी बने सबसे पहले व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। लेकिन ये जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के अनुसार अपना फल देता है। फलादेश जो है उसी ग्रह के अनुसार देता है। तो ज्योतिष में फलित इसका इस प्रकार से बताया गया है कि ये जो आपके अंदर है ना, धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे, ये मछली कह रही है। शनि की तरफ देख रही है, मतलब जैसे ही ये पुष्ट और सुंदर होती जाएंगी, जैसे ही एक आभायुक्त होती जाएंगी और एक पावरफुल, चाहे साइन हो या रेखा है, 2.5 से 3 वर्षों में पावरफुल होती है जब ये दिखने बैठ जाए तो। इसका मतलब है, और जब ये शनि की तरफ देखती हैं तो शनि है भाग्य स्थान, धन का स्थान और कर्म का स्थान। निश्चित रूप से धन में वृद्धि करेगी और पैतृक संपत्ति का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे मिलता है। ये है इस मछली का जोड़े का फलादेश। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप देखो, आपकी जो करियर और धन की रेखा है वहाँ पे भी जो है एक त्रिकोण बन रहा है। ये भी बहुत अच्छा होता है। ये निश्चित इस बात को कन्फर्म करता है कि अगर आपकी धन और करियर की रेखा पे एक त्रिकोण बना है तो आपको अपनी जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। अब देखोगे एक आपकी जो है यहाँ पे इस तरह का जो है साइन बन रहे हैं और ये मंगल के क्षेत्र पे वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है निश्चित तौर पे। हाँ, दूसरा ये भी होता जिसके इस क्षेत्र में जो है ऐसे जो है बने हुए खाने बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं, ऐसा व्यक्ति रियल इस्टेट वगैरह में काम बहुत ज़्यादा करता है और उसी में उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है। ये यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छा जो है साइन और भी दिखाई दे रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइन इसलिए हैं कि बहुत सारी रेखाएं हैं जो नेगेटिविटी प्रदान कर रही हैं। अभी कुछ नहीं मिलने वाला बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये चंद्र का क्षेत्र है। जब ये पूर्ण रूप से बन जाएगा तो ये व्यक्ति को ज़्यादातर मामलों में जो मैंने पाया है ओल्ड एज में अचानक धन की प्राप्ति कराता है। जब व्यक्ति के पास करियर के मामले में कोई ऑप्शन न हो तो उस समय जो है ये अचानक धन की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति करवाता है और व्यक्ति को किसी न किसी कारणवश अचानक धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए जो आपका ये शुक्र का पर्वत है उस पे बहुत सारी रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा मानसिक परेशानी शुक्र आपको वर्तमान समय में दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर चिंता भी कर रहे हैं। और आपकी दृष्टि से देखा जाए जिस तरह से शुक्र गड़बड़ है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो सेक्स संबंधी परेशानी या पेशाब संबंधी परेशानी, शुगर संबंधी परेशानी, इस तरह का विकार ये दे सकता है अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो। अगर हम आपका मंगल देखते हैं, आपका निम्न मंगल का क्षेत्र बहुत सारी जो है रेखाओं से घिरा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। कन्फ्यूजन की, दुविधा की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर दिखाई दे रहा है। और मंगल का प्रभाव अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो नज़रों में थोड़ी कमी आ जाती है। शारीरिक ताकत को ये कम करने का कार्य करता है और बार बार जो है चोटें वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की जोड़ है वो काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या गुस्सैल स्वभाव व्यक्ति की जीवन में आ जाता है। यहाँ पे अगर देखें ऊपर की ओर जो है निरंतर जो है रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये रेखाएं प्रोग्रेस लाइन है। निश्चित रूप से आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी मौजूद हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे नीचे की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं
पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, ये निश्चित है। सूर्य शनि का बुध का हमने देख लिया। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। अगर ऊपरी मंगल को देखा जाए तो ये आपके अंदर साहस को उत्पन्न कर रहा है, ये आपके अंदर पराक्रम की शक्ति दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत सुंदर है और चंद्रमा कह रहा है कि जब आपके ये सारे ग्रह अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। अभी तक जो मन स्थिर है, मजबूत है, वो केवल इसी के वजह से है। जो आपको माँ है, माँ का सुख मिल रहा है, वो केवल इसी वजह से है। जो सकारात्मक सोच आपकी बनी हुई है, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं आप बना रही हैं, वो इसी वजह से है। और जो मन का कारक है, मन आपका अच्छा रहता है, काम पर लगता है, वो जो है चंद्रमा की वजह से ही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया है। जो भी उपाय हैं, जो उपाय इसमें निकल रहे हैं, वो पूर्ण रूप से मैं आपको जो है विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।